हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का। यह संस्कृत है जो प्यूसम बुक से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो आज हम लोग व्याघ्र पथिक यानी बाघ और पथिक का जो कथा है इसका हम लोग उत्तर और सभी प्रश्नों का यहाँ पे हल देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा जो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आई बटन पे आपको लिंक दिया हुआ रहेगा जहाँ से आप क्लिक करके आप इसके हिंदी अर्थ को समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इसका हम लोग बात करें तो फर्स्ट में आपको मौखिक प्रश्न दिया रहेगा और मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, यानी नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उनको आपको उत्तर यहाँ पे वदत का मतलब बोलना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ना, यहाँ पे लिखत वाला काम करेंगे यानी लिखने वाला काम करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन क में बोला है क स्नात कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते, यानी कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर के नदी के किनारे बैठा था या तालाब के किनारे बैठा था। उत्तर में हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब बाघ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भागयेन नैत संभावित इति केन आलोचितम। उत्तर में हो जाएगा पंथेन। कहने का इसका मतलब है कि कौन भाग को आलोचना देता है, तो यहाँ पे पंथेन, पंथेन का मतलब जो राही था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग में कहा है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, यानी वृद्ध बाघ के या बूढ़े बाघ के मन में क्या इच्छा थी, तो या क्या वह देना चाहता था या देने की उसकी क्या इच्छा थी, तो स्वर्ण कंगनम यानी सोने का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पथिक कुत्र निगमन अभवत, तो महापंके, या कहने का मतलब है कि पथिक कहां से निकल नहीं पाया, तो महापंके यानी जो कीचड़ था उससे वह नहीं निकल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा पथिक किन व्यापदित खादित सच, यानी पथिक किसके द्वारा मारा जाता है या खाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेन बाघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उदाहरण को देख करके उत्तर बोलना है। ठीक है ना। तो उदाहरण में आपको दिया गया है अस्ना जोड़ कतवा यानी अस्ना जोड़ कतवा यानी अस्नातवा, तो ये उसी तरीके से यहाँ पठितवा का बनाना है, खादितवा का बनाना है, गतवा का बनाना है और दृष्टवा और हसितवा का भी बनाना है। हम लोग भरते हैं खाली जगह में। पठितवा है तो सबसे पहले पठितवा का क्या बनाएंगे, तो पठ जोड़ कतवा, पठ जोड़ कतवा। खादितवा का क्या बनाएंगे, खाद जोड़ कतवा। फिर उसी तरह से गतवा का क्या बनाएंगे, तो गम जोड़ कतवा। फिर उसी तरीके से दृष्टवा है, क्या बनाएंगे, दृश्य जोड़ कतवा। फिर हसितवा है तो क्या बनाएंगे, हस जोड़ कतवा। तो यहां से आपको इस तरीके से भरना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा है कि उदाहरण मनुसृत्य पंचवद पदानी वदत, यानी उदाहरण को सुन करके आपको 5 पद बोलना है। जैसे यहाँ पे बात करा है दा जोड़ तब्यत, तो क्या बनाया, दात्यम, दातव्यम। उसी तरीके से आपको श्रु दिया है, श्रु नहीं यहाँ पे श्री होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, श्री दिया है, तो यहाँ श्री में आपको क्या जोड़ देना है, तब्यत। तो बराबर में क्या बन जाएगा यहाँ पे, श्रोतम। लिख लेंगे आप सभी, श्रोतम तव्यम, श्रोतव्यम। फिर गम जोड़ तव्यत, तो क्या यहां से बन जाएगा बराबर में गंतव्यम, गंतव्यम। फिर उसके बाद अस्मृ है, इसमें जोड़ना है तव्यत, तो क्या बन जाएगा अस्मृत्यम में, तो अस्मर्तव्यम। फिर उसी तरीके से कृत में आपको तव्यत जोड़ना है, तो क्या निकल करके आ जाएगा यहां से, कर्तव्यम, कर्तव्यम। ठीक है ना। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट में हंस है, तो हंस में आपको क्या बना देना है, तव्यत जोड़ देना है, तव्यत, तो क्या निकल करके आ जाएगा, हसितव्यम, हसितव्यम। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको भरने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च बदत, यानी फिर वही आपको करना है कि नीचे लिखे गए जो उदाहरण है उनके अनुसार आपको प्रकृति प्रत्यय बोलना है प्यारे बच्चों। और ये सभी जो आपका है ये आपके बुक में दिया गया है, आपका जो बुक प्यूसम है तो उसमें आप देख सकते हो, वहां से आपको ये मिल जाएगा, वहां पे ये अच्छे तरीके से दिया है। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कहाँ पे दिया है। जैसे आप व्याकरण देखेंगे तो व्याकरण में आपको पहले संधि विच्छेद मिलेगा और जैसे ही उसके नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नीचे में प्रकृति प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्नात, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीके से था, यहाँ पे गता की बात किया है, उक्ता की बात किया है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा आगे चल करके, ठीक है ना। इसमें और भी है यहाँ से, जैसे देखिए यहाँ से मृता का मिला, ठीक है ना, तो आप यहां से भी इसको देख सकते थे। चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। गता, गता में आपको क्या लगाना है, गता में तो आपको लगा देना है गम जोड़ कता, भर देना है गम जोड़ कता। फिर उसी तरीके से उक्ता में आपको क्या भर देना है, उक्ता में तो यहां से लिख देना वच जोड़ कता। फिर उसी तरीके से क्रीता में आपको क्या भर देना है, तो क्रीता में बन जाएगा क्री जोड़ कत, ठीक है ना। पठिता में क्या बन जाएगा, पठ जोड़ कत, पठ जोड़ कत। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा चलिता का, चल प्लस कत। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको भरना था। ये हम आपको यहाँ पे इस चलते आंसर में नहीं लिखे हैं या पीडीएफ में नहीं लिखे हैं कि आप खुद से भी अपने बुक से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिखित प्रश्न अब यहाँ से आता है, जिसमें आपको कह रहा है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों को एक पद में आपको उत्तर देना है। और जो भी प्रश्न का उत्तर देना है प्यारे बच्चों वो सभी को संस्कृत में ही देना है, ध्यान रखना है इस बात का। ये सभी को किस चीज में देना है, तो संस्कृत में देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कहता है कि वृद्ध व्याघ्रे कुत्र ब्रूते, यानी वृद्ध व्याघ्र कहाँ बैठा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस तीरे, या तालाब भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे सरस तीरे होगा, संस्कृत में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है क लोभाकृष्ट अभवत, यानी किसमें लोभ आ जाता है, तो उत्तर पथिक में आ जाता है। ग में कहा है क सुवर्ण कंगनम दातुम इच्छति अस्म, कहता है कि किसे स्वर्ण कंगनम देने की इच्छा होती है, तो ये बाघ को होती है, व्याघ्र को होती है। नेक्स्ट में कहा है क स्नानशीला दाता गलित नख दंत च आसीत, यानी कौन स्नान ध्यान कर करके गल मतलब उसका नख मतलब नाखून और दांत गल चुका था, तो वह कौन था, तो उत्तर में वृद्ध व्याघ्र, यानी वृद्ध व्याघ्र था जिसका नख दांत सब खत्म हो चुका था और स्नान करके वह दान देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क वंशहीन आसीत, यानी कौन वंशहीन था, तो उत्तर में वंश का मतलब कोई उसका परिवार नहीं था, तो उत्तर में व्याघ्र। अगला है च में क पंख के अपतत, यानी कौन पंख जो पंख था या कीचड़ था उससे बाहर नहीं निकल पाया, तो वह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बात कर लेते हैं सेकंड में। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्न को पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे क में बात किया कुत्र तौ कंगनम इति क अवदत, तो उत्तर में हमने लिखे हैं कुत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका हिंदी में कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, यह कौन बोलता है, तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कुत्र तो कंगनम इति पथिक अवदत, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन, ये पथिक बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्याघ्र, देखिए से व्याघ्र की दृशा आसित, यानी बाघ कैसा था, उत्तर में हमने लिखा है कि व्याघ्र वृद्ध दाता गलित नख दंत आसित, यानी जो बाघ था वह बूढ़ा था, उसका दांत और नख था वो सभी खत्म हो चुके थे, गल चुके थे, तो यही है हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट में कहा है व्याघ्रेन कानी अधीन तानी, कहता है कि व्याघ्रेन किसके बारे में अध्ययन करके बताता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेन धर्मशास्त्रानि अधीनतानि। तो यहाँ से देख सकते हैं ये धर्म के शास्त्र को लेकर के ये बात बोलता है। नेक्स्ट में कस्य पुत्रा दारासच मृत, यानी किसके पुत्र मर चुके थे दानवों के द्वारा। तो उत्तर में लिखे व्याघ्रस्य पुत्रा दारासच मृत, यानी बाघ के पुत्र मारा जा चुका था। दारासच माने कि और भी जानवरों के द्वारा कह सकते हैं दानवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क महापंके निगमन पलायितु क्षम, तो उत्तर में हमने लिखा है पथिक महापंके निगमन पलायितु, यानी इसका मतलब कहता है कि कौन महापंके से निकलना चाहता था या भागना चाहता था। तो ये पथिक निकलना या भागना चाहता था लेकिन ये निकल नहीं पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको संधि विच्छेद करने हैं, ठीक है ना। संधि विच्छेद कुरुता, तो संधि विच्छेद आप अपने बुक से कर लीजिए तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि ये सभी संधि विच्छेद बुक से ही दिए गए हैं। जैसे सरस तीरथ, चलिए हम आपको बुक में दिखा देते हैं कहाँ पे ये बात किया गया सरस तीरे का, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं सरस तीरे कहाँ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है सरस तीरे, तो सरह जोड़ तीरे, तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं सरह जोड़ तीरे। तो ये सभी आपके बुक में दिया गया है, आप इसको कोशिश करें कि खुद से बनाएं। जैसे यहाँ से भागे तो हमने जो जो नहीं दिया उसको यहाँ पे हमने कर दिया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखित, यानी कहता है कि नीचे लिखे जो पद हैं उनके प्रकृति प्रत्यय लिखना है। तो उत्तर में अस्नात्वा, ये भी आपको बुक में ही दिया गया है, ठीक है ना। ये भी आप बुक से ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने लिख दिया। जैसे अस्नात्वा तो क्या हो जाएगा अस्ना जोड़ कतवा, अस्नातुम तो अस्ना जोड़ तुम, प्रसार्य तो क्या बनेगा प्र जोड़ शरीर जोड़ ले। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन सभी में जो उपसर्ग लग रहे हैं वो कौन से हैं, प्रत्यय जो लग रहे हैं वो कौन से हैं। इसमें कतवा लगा, तुमुल लगा, लयप लगा, फिर उसके बाद लयप, ये सभी आपको पढ़ने हैं संस्कृत के व्याकरण प्रत्यय में, ठीक है ना। ये सभी आपका प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट में उक्तवा, उक्तवा में क्या बनेगा वच जोड़ कतवा, धृता में क्या बनेगा ध्री जोड़ कतव। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे कहा कि अधोलिखिता नाम क्रियापदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी नीचे लिखे जो क्रियापद है उनको आपको स्वयं से वाक्य बना करके प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे आलोचितम, आलोचितम को हमने यहाँ पे बनाए हैं केनचितम पांथेन आलोचितम। फिर उसी तरह से गृहताम, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, देख सकते हैं। दर्शिता तो व्याघ्र हस्त, देखिए यहाँ से व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयंती, यानी कहता है कि यह दर्शयंती के मतलब दिखाना, तो कौन दिखा रहा था, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयंती, यानी व्याघ्र अपने हाथ को दे करके प्रसार करके दिखाता है, ठीक है ना। तो ये सभी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भर सकते हैं। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों में पूर्ति करने के लिए, सॉरी यहाँ से भाग गया, रिक्त स्थानों में कहा है भो भो पंथा, देख सकते हैं आप लोग भो भो पंथा इदम खाली जगह गृहत्याम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सुवर्ण कंगनम। ये आपका बुक में ही दिया गया है, लेकिन आप इसको देख करके भी आप भर सकते थे स्वर्ण कंगनम। यानी कहता है कि हे पंथा या ऐसा कौन बोलता है या किस चीज को लेकर के वो कहता है कि ले लो, वो स्वर्ण कंगनम को कहता है कि तुम ले लो। आगे है व्यग्र खाली जगह प्रसार्य दर्शयति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यग्र के तो हस्तम, यानी वह हाथ को प्रसार करता है विस्तार करता है। नेक्स्ट में तदुपदेश, यहाँ से देख सकते हैं तदुपदेशा दिन निमहम कथम न खाली जगह, तो इसमें क्या बना जाएगा विश्वा भूमि, ठीक है ना। फिर उसके बाद वृद्ध व्याघ्रेन सप्राप्तम स खाली जगह मृत, तो इसमें क्या भरा जाएगा पथिक। कहता है कि किसके द्वारा बाघ के द्वारा किसे मारा जाता है या मृत्यु प्राप्त होता है, तो ये पथिक को। फिर अगला है अह खाली जगह पतितो असी, तो यहाँ पे महापंके, मतलब बाघ बोलता है कि आह तुम फंस चुके हो महापंख में यानी कीचड़ में, तो हम आते हैं हेल्प कर देते हैं। ऐसा हेल्प करता है कि आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट में है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी नीचे लिखे जो रेखांकित पद दिए गए जैसे यहाँ पे लिखा गया है इसको से आपको प्रश्न निर्माण करना है।
तो हमने यहाँ पे लिखा है व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शितम, तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, क्रम, कम, मतलब कम के मतलब क्या, ठीक है ना। फिर यहाँ पे महापंख, यहाँ पंखे था तो हमने यहाँ पर लिख दिया कुत्र, जैसे इसका मतलब पंखे पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत, यानी पंख में फंसे देख करके व्याघ जो बाघ था वह बोलता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कुत्र, मतलब कहाँ देख करके बाघ बोलता है, तो पंखे में, तो इसको आप समझ सकते हैं। फिर उसी तरीके से गाइस इसको तो आप पीडीएफ से डाउनलोड करके उत्तर लिख भी सकते हैं। फिर उसी तरीके से नीचे भी है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति लिखम, इसका भी आप पीडीएफ से लिख लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नीचे आपको वचन दिया गया था, तो इन सभी में आपको ये वाला जो प्रश्न था इसमें आपको विभक्ति लिखना था, ठीक है ना, विभक्ति लिखना था। तो यहाँ पे हमने विभक्ति लिखा है, जैसे सप्तमी विभक्ति, रेखांकित पर सरसी है, फिर व्याघ्रेन है, फिर उसी तरीके से यहाँ से विश्वासा है, तो सभी का यहाँ पे लिख दिया है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियोज में अगले चैप्टर से लेकर के बात करेंगे। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।